नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारा चैप्टर चल रहा है और पिछले वीडियो में हमने ये देखा था इथाइलिन डाईएमीन और इसके बारे में बताया था डाइडेंटेट लिगेंड है ये, है ना। मतलब दो डोनर एटम इसके अंदर होंगे। अब ये कौन से एटम्स हैं दो डोनर एटम, वो देखें। देखिए, पहले भी हमने डिस्कस किया था इस बारे में कि इसमें जैसे नाइट्रोजन एक एटम तो ये हो जाएगा डोनर एटम और दूसरा ये वाला हो जाएगा, यानी मेटल आयन के साथ में जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये दोनों नाइट्रोजन के एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। बिल्कुल ऐसा कैसा, आप यहाँ पर देखिए ऑक्जेलेट आयन, ध्यान देना ये ऑक्जेलिक एसिड से बना। इसके अंदर ये वाला जो ऑक्सीजन है एक ये और दूसरा ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों डोनर एटम का काम करेंगे। कुल मिलाकर ये है कि चाहे आप इस वाले केस में देखिए ये मेटल एटम या मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, या फिर आप इस वाले केस में देख लीजिए पॉलीडेंटेट जिसमें 3 4 5 या ज्यादा एटम हो सकते हैं डोनर एटम। जैसे आप यहाँ पर देखिए ट्राई एमिनो इथाइल डेरिवेटिव है अमोनिया का, इसके अंदर 4 डोनर एटम होंगे, 3 तो ये वाला नाइट्रोजन हो जाएंगे और एक ये वाला हो जाएगा। इसी तरह से EDTA4 नेगेटिव, इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसिटेट आयन। अब ये नाम कहाँ से आया इसको समझिए, ये इथाइलिन डाईएमिन का ही डेरिवेटिव है। ये तो इथाइलिन होता है CH2 उसके साथ में दो एमाइन ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इसमें ये जो हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन, इन दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया दो एसिटेट ग्रुप से। ऐसा कैसा, यहाँ पर भी इन दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया दो एसिटेट ग्रुप से, तो पूरी स्ट्रक्चर बनती है। तो 4 एसिटेट आयन इसके साथ में अटैच्ड हैं और दो नाइट्रोजन एटम्स EDTA के अंदर, तो टोटल 6 डोनर एटम्स होंगे इसमें, या हम बोल सकते हैं कि ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा। आगे देखिए इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स टू अ सेंट्रल मेटल आयन। अब हम देखते हैं चिलेट लिगेंड्स। चिलेट लिगेंड्स क्या है? देखिए ये जो हेडिंग है इसका मतलब ये होता है कि कई बार एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं तो वो मेटल आयन के साथ में जब बॉन्ड होते हैं तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेचुरल सी बात है, मतलब एक ही लिगेंड के अंदर दो या दो से ज्यादा डोनर एटम हैं तो रिंग बनेगी। एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, कॉपर के साथ में इथाइलिन डाईएमिन अटैच्ड है। हालांकि यहाँ पे ये फॉर्मूला गलत दिया हुआ है, दो CH2 होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी आप एज्यूम कीजिए। तो दोनों नाइट्रोजन एटम जब कॉपर के साथ में कंबाइन होंगे तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। इस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं हम उनको चिलेट लिगेंड्स बोलते हैं। दो से ज्यादा डोनर एटम भी हो सकते हैं तो वहां पर भी नंबर ऑफ रिंग्स ज्यादा बनेगी। अब ये नेक्स्ट देखिए एम्बिडेंटेट लिगेंड, इसका मीनिंग क्या है? ऐसे लिगेंड जिनके अंदर दो डोनर एटम हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये डाइडेंटेट लिगेंड से डिफरेंट है। डाइडेंटेट बोलो बाइडेंटेट बोलो, उनसे अलग हैं। कैसे अलग हैं? जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर NO2 2 नेगेटिव, ये आयन है, सॉरी NO2 नेगेटिव, इसके अंदर दो डोनर एटम हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है, लेकिन एक बार में एक ही एटम डोनर एटम का काम करेगा, या तो वो नाइट्रोजन होगा या फिर वो ऑक्सीजन होगा। इसी तरह से आप इसके अंदर देखिए HCN नेगेटिव थायोसाइनेट आयन, इसके अंदर भी दो डोनर एटम हो सकते हैं, सल्फर भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन एक बार में एक ही एटम डोनर एटम का काम करेगा। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? एम्बिडेंटेट लिगेंड। अब हम देखते हैं वर्नर्स थ्योरी, हालांकि पहले देख चुके हैं लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, वर्नर was able to explain the nature of bonding in complexes. Second, B, the postulates of Werner theories are, first point देखिए, metal show two different kind of valencies, primary valency and secondary valency. Next, the ions or groups
bound by secondary linkage to the metal have characteristic spatial arrangements corresponding to different coordination number। मतलब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की वैलेंसी है। जो प्राइमरी है वो आयनाइजेबल है, जो सेकेंडरी है वो नॉन आयनाइजेबल है। और सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है? लिगेंड से, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसके साथ में जो बॉन्डेड होते हैं और जिनका स्पेटियल यानी 3D के अंदर अरेंजमेंट होता है। हमने पढ़ा हुआ है ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लानर हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, the most common geometrical shape in coordination compounds are octahedral, square planar and tetrahedral। अब हम देखते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ये हमने पढ़ा था जो काउंटर आयंस होते हैं यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की तरफ, वो आयंस जो सेटिस्फाई करते हैं सेंट्रल मेटल आयन की वैलेंसी को। मतलब ये आयनाइज हो सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था ना कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके केस में बाहर की तरफ लिखे हुए हैं। सेकेंडरी वैलेंसी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं और ये मेटल आयन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, लेकिन ये नॉन आयनाइजेबल है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़ा था ये क्या है? जो नंबर ऑफ लिगेंड्स जो अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ में, या ये ध्यान में रखना कि डाइडेंटेट वाला केस है तो उस केस में एक लिगेंड से दो डोनर एटम है तो वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा एक लिगेंड की वजह से। ऐसे अगर 3 लिगेंड हैं डाइडेंटेट वाले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अच्छा, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी या लिगेंड्स हैं ये न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या केटायंस भी हो सकते हैं और एनायंस भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एल्जेब्रिक सम के थ्रू। देखिए अगर वो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट आयन है तो जितने भी लिगेंड्स हैं और जो मेटल एटम है या आयन है उनका ऑक्सीडेशन नंबर का जो एल्जेब्रिक सम है वो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अवेलेबल जो चार्ज है उसके बराबर होगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होगा। अगर कैलकुलेट करनी है सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ऑक्सीडेशन नंबर को तो वहाँ फॉर्मूला लगा करके उसको x मान करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर केवल एक ही टाइप के लिगेंड्स हों। नेक्स्ट हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, मतलब जिनमें ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हों। जैसे यहाँ देखिए अमोनिया भी है और क्लोराइड भी है। नेक्स्ट वाला देखिए इसमें अमोनिया भी है और ब्रोमाइड भी है। अब हम इस पीपीटी के अंदर देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर्स। देखिए आपको यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका टाइप या जो शेप है वो कैसा है? टेट्राहेड्रल, जिसमें जिंक के साथ में 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। दूसरा ये वाला देखिए प्लेटिनम के साथ में 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर या शेप है वो टेट्राहेड्रल है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो इसमें जिंक के साथ में 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और इसमें प्लेटिनम के साथ में भी 4 अमोनिया हैं तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। फिर नीचे की तरफ आप देखिए यहाँ कोबाल्ट के साथ में 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। इस वाले केस में भी देखिए इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। हालांकि ये दोनों सेम हैं लेकिन केवल ये बताने की कोशिश की जा रही है स्पेटियल अरेंजमेंट किस तरह का है। इसमें देखिए ये जो 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं ये चारों एक प्लेन के अंदर हैं और ऊपर वाला प्लेन से ऊपर की तरफ है और ये प्लेन से नीचे की तरफ है। आप इसके अंदर कोबाल्ट के बजाय क्रोमियम रख करके भी देख सकते हैं जिसमें ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करेगा। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।